हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन मेट। मेरा नाम है विक्की और आज हम बात करेंगे कंपनी लॉ के बारे में, जिसे हम कॉरपोरेट लॉ भी कहते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर कॉमर्स स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है और उन लोगों के लिए भी जो बिजनेस वर्ल्ड में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला एपिसोड, इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी लॉ के बारे में। क्या होता है कंपनी लॉ? कंपनी लॉ एक ऐसा कानून है जो बताता है कि एक कंपनी कैसे बनाई जाती है, कैसे चलाई जाती है और कैसे बंद की जाती है। इसमें सारी लीगल गाइडलाइंस होती हैं जिनके थ्रू एक कंपनी का सिस्टम प्रॉपर तरीके से चल सकता है। ये लॉ मेनली फोकस करता है कंपनी की फॉर्मेशन, कंपनी का स्ट्रक्चर और कंपनी की फंक्शनिंग के साथ साथ कंपनी के क्लोजर के बारे में। अब गवर्निंग लॉ इन इंडिया जो है द कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार चलता है। भारत में कंपनी लॉ का मेन बेस है कंपनीज एक्ट 2013। ये एक्ट डिफाइन करता है कि कंपनी को कैसे रजिस्टर करना है, कौन डायरेक्टर बन सकता है, शेयर होल्डर्स के क्या राइट्स है और कंपनी किस तरह लीगल कंप्लायंसेस करेगी। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उनमें सबसे पहले आता है एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये डॉक्यूमेंट बताता है कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी किस फील्ड में काम करेगी और किस लिमिट तक काम करेगी। दूसरा होता है एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये कंपनी के अंडर के रूल बुक होते हैं। इसमें बताया जाता है कि कंपनी के अंदर डिसीजन कैसे लिया जाएगा, वोटिंग का प्रोसेस क्या होगा और मीटिंग कैसे कंडक्ट की जाएगी। कंपनी का स्ट्रक्चर इसमें शेयर होल्डर, ये लोग कंपनी के मालिक होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये लोग कंपनी के डिसीजन मेकर होते हैं जो कंपनी को मैनेज करते हैं। और सीईओ या मैनेजरियल स्टाफ, ये डे टू डे काम संभालते हैं। आरओसी, जिसमें रजिस्टर ऑफ कंपनीज। आरओसी एक गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है जो हर कंपनी के रिकॉर्ड रखती है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो, एनुअल फाइलिंग हो या किसी भी लीगल नोटिस का रिस्पॉन्स देना हो, सब कुछ आरओसी के थ्रू ही होता है। अब हम समझते हैं कि कंपनी लॉ क्यों इंपॉर्टेंट है। ये बिजनेस को लीगल आइडेंटिटी देता है। कंपनी के ऑनर्स और बिजनेस को अलग अलग माना जाता है, सेपरेट लीगल एंटिटी। शेयर होल्डर्स का रिस्क लिमिटेड होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है उनकी। डिस्प्यूट सॉल्व करने का क्लियर प्रोविजंस होता है और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बनाए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमने कंपनी लॉ के इंट्रोडक्शन को समझा है कि किस तरह एक कंपनी लॉ काम करता है और कंपनी लॉ का क्या मकसद होता है। तो ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और ओपीसी, ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और क्वेश्चन में कमेंट करके बताएं कि आपका फेवरेट स्टार्टअप कौन सा है जिसके बारे में आप जरूर जानना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड लाइफ, मेक अ ग्रेट स्टोरी ऑफ योर लाइफ। थैंक यू।